भारत मैच तो जीत गया, लेकिन ये जीत कहीं न कहीं शर्मनाक भी है। खराब फील्डिंग ने बढ़ाई टीम इंडिया की चिंता और सबसे बड़ी मुसीबत बने अभिषेक शर्मा लगातार 3 बार 0 पर आउट। हालत ऐसी कि युवराज सिंह तक गुस्से में नजर आए और अभिषेक फूट फूट कर रो पड़े। क्या सुपर 8 से पहले संभलेगी टीम इंडिया? दोस्तों, क्या एक गुरु का अपने शिष्य पर गुस्सा करना गलत है? क्या सख्ती हमेशा बुरी होती है या कभी कभी वही सख्ती किसी खिलाड़ी के करियर को टूटने से बचा लेती है? क्या सिर्फ 3 मैच किसी खिलाड़ी की पूरी पहचान तय कर सकते हैं? क्या एक खराब दौर सालों की मेहनत और प्रतिभा को खत्म कर देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में युवा सनसनी अभिषेक शर्मा का करियर खतरे में है या ये सिर्फ एक कठिन दौर है जो उन्हें और मजबूत बनाने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में जहां एक तरफ टीम इंडिया जीत का परचम लहरा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत का एक उभरता हुआ सितारा इस वक्त करियर के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। हम बात कर रहे हैं युवा सनसनी अभिषेक शर्मा की, जो नीदरलैंड्स के खिलाफ भी लगातार तीसरी बार 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली है कि क्रिकेट सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं है, बल्कि ये मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और दबाव को संभालने का खेल भी है। हर खिलाड़ी अपने करियर में ऐसे दौर से गुजरता है जहाँ चीजें उसके पक्ष में नहीं जाती, लेकिन वही दौर खिलाड़ी को मजबूत भी बनाता है। अहमदाबाद के भव्य और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला शुरू हुआ तो पूरे भारत को उम्मीद थी कि युवा सनसनी अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से विस्फोटक शुरुआत करेंगे। मैदान का वातावरण उनके नाम के नारों से गूंज रहा था। दर्शकों की उम्मीदें अपने चरम पर थीं, लेकिन मैदान पर कदम रखते ही अभिषेक शर्मा का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ दिखा। महज 3 गेंद खेलने के बाद वे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। ये उनका लगातार तीसरा डक था। यह पल उनके लिए कठिन जरूर था, लेकिन दोस्तों, क्या कठिन समय किसी खिलाड़ी के करियर का अंत होता है या नई शुरुआत का अवसर? जैसे ही अभिषेक सिर झुकाए ड्रेसिंग रूम पहुंचे, वहां सन्नाटा था। वे अभी अपनी किट बैग भी नहीं खोल पाए थे कि अचानक उनके फोन की वाइब्रेशन ने सबका ध्यान खींचा। फोन की स्क्रीन पर उनके गुरु और भारत के दिग्गज सिक्सर किंग युवराज सिंह का नाम फ्लैश हो रहा था। सूत्रों के अनुसार युवराज सिंह ने फोन पर अभिषेक को कड़ी फटकार लगाई। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये फटकार गलत थी? क्या एक गुरु अपने शिष्य को गिरता देखकर चुप रह सकता है? युवराज सिंह, जिन्होंने अभिषेक को बचपन से ट्रेनिंग दी है, जिन्होंने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए मेहनत की है, उनके लिए ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को समझने की बात कही। उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी की गरिमा को समझने की सलाह दी। क्या ये बातें गलत थीं? क्या जिम्मेदारी याद दिलाना अपराध है? उन्होंने अभिषेक को मानसिक रूप से मजबूत बनने को कहा। उन्होंने उन्हें फाइटर बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैदान पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखना चाहिए। युवराज सिंह ने उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने की चेतावनी दी। लेकिन दोस्तों, क्या यह धमकी थी या सुधार का अवसर? क्रिकेट का इतिहास बताता है कि महान खिलाड़ी वही बनते हैं जो आलोचना और दबाव से सीखते हैं। फोन कॉल के बाद अभिषेक काफी देर तक शांत बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं बल्कि आत्मचिंतन के भी हो सकते हैं। ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ियों ने भी महसूस किया कि अभिषेक भावुक है। टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ये घटना उन्हें और मजबूत बनाएगी। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी उनके फॉर्म को लेकर चिंतित हैं। लेकिन उन्हें विश्वास है कि ये युवा खिलाड़ी वापसी करेगा। हर खिलाड़ी अपने करियर में संघर्ष देखता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उस संघर्ष को अवसर में बदलता है। अब सवाल ये है कि क्या ये डांट अभिषेक के करियर का टर्निंग पॉइंट बनेगी? क्या ये सख्ती उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनाएगी? क्या एक गुरु की सख्ती सफलता की दिशा में पहला कदम होती है? क्या अनुशासन और कठोर मार्गदर्शन ही महानता का रास्ता बनाते हैं? अभिषेक शर्मा के सामने अब खुद को साबित करने का अवसर है। उनके पास मौका है कि वे अपने प्रदर्शन से सभी सवालों का जवाब दें। अब सभी की नजर उनके अगले मैच पर है। क्या वे मजबूत वापसी करेंगे? क्या वे अपने गुरु का विश्वास फिर से जीत पाएंगे? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या युवराज सिंह का सख्त रवैया सही था? क्या अभिषेक शर्मा इस चुनौती से और मजबूत बनकर उभरेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या सच्चा गुरु वही होता है जो सिर्फ तारीफ करे, या वो जो गलती पर रोककर सही रास्ता दिखाए? क्या अभिषेक शर्मा इस चुनौती को स्वीकार करके खुद को साबित करेंगे? आइए आगे की कहानी जानते हैं। युवराज सिंह ने फोन पर अभिषेक को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जिम्मेदारी समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश के लिए खेलना सम्मान और कर्तव्य दोनों है। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि टीम इंडिया की जर्सी करोड़ों लोगों के साथ की उम्मीद का प्रतीक है।
यहाँ समझने वाली बात यह है कि युवराज सिंह का उद्देश्य अभिषेक को तोड़ना नहीं बल्कि उन्हें मजबूत बनाना था। उन्होंने उन्हें मानसिक रूप से तैयार होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैदान को युद्ध की तरह लो और डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। फोन कॉल के बाद अभिषेक ने अपनी गलतियों पर विचार किया। उनकी आंखों में पछतावा था, लेकिन साथ ही सुधार की भावना भी दिखाई दी। टीम के सीनियर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने भी उन्हें संभालने की कोशिश की। सभी का मानना है कि यह कठिन समय उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनाएगा। टीम मैनेजमेंट को विश्वास है कि ये युवा खिलाड़ी वापसी करेगा। दोस्तों, क्रिकेट में खराब दौर स्थायी नहीं होता। मेहनत और आत्मविश्वास से वापसी हमेशा संभव होती है। अब नजर सुपर 8 के मुकाबलों पर है। यही वो पल था जिसने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। टीम इंडिया भले ही जीत गई हो, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल बेहद भावुक और तनाव भरा था। लगातार तीसरी बार 0 पर आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा खुद को संभाल नहीं पाए और मैदान से बाहर जाते ही फूट फूट कर रो पड़े। सूत्रों के मुताबिक उस समय भारतीय टीम के दिग्गज युवराज सिंह भी काफी नाराज नजर आए और उन्होंने अभिषेक को कड़ी फटकार लगाई। उनका साफ कहना था, ये वर्ल्ड कप है, यहाँ हर मौका देश के लिए होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुपर 8 जैसे बड़े मुकाबलों से पहले क्या अभिषेक शर्मा वापसी कर पाएंगे? क्या टीम इंडिया अपनी फील्डिंग की कमजोरी सुधार पाएगी या ये गलतियां आगे भारी पड़ेंगी? आने वाले मैचों में सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। क्या अभिषेक शर्मा अपने प्रदर्शन से आलोचकों को जवाब देंगे? दोस्तों, हमें अभिषेक शर्मा के रन उनकी अपनी जर्सी में चाहिए, किसी और की जर्सी में नहीं। सुपरस्टार से नहीं, परफॉर्मेंस से पहचान बनती है। लेकिन क्रिकेट में प्रेशर और तकदीर कैसे खेल खेलती है, ये आप देखिए। यही वो अभिषेक शर्मा हैं जिनके बारे में 2 हफ्ते पहले तक हम बात कर रहे थे कि वो चौका कहां मारेंगे, और आज 3 मैचों बाद चर्चा ये हो रही है कि पहला रन कहां से आएगा। आपको पता है, लगातार 2 बार 0 पर आउट होने के बाद अभिषेक ने मोहम्मद सिराज की जर्सी पहनी ताकि किस्मत बदल सके, लेकिन जर्सी बदली, किस्मत नहीं। तीसरी बार भी 0। यही है क्रिकेट का असली प्रेशर। लेकिन याद रखिए, क्लास कभी खत्म नहीं होती, बस वापसी का इंतजार करती है। क्या वे अपने गुरु का विश्वास फिर से जीत पाएंगे? क्या ये घटना उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ बनेगी? हर चुनौती अपने साथ अवसर लेकर आती है। अब देखना यह है कि अभिषेक इस अवसर का कैसे उपयोग करते हैं।